अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस टॉक पॉडकास्ट के साथ आपका खादिम काशान मीर हाजिर है और मेरे साथ हैं मियां बसतुल। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपको और मुझे देख के लग रहा है हम लोग पता नहीं शायद जिम से ही आ गए। क्या सीन है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग मतलब बिल्कुल ही ना वो ट्रैकिंग में ही आ गए। पर कैसी फिटनेस कैसी मिलता है? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, फिटनेस की कोशिश। अल्लाह खैर करे, हम लोग ने भी कोशिश की हुई है। देखें अल्लाह जो उम्र के जिस हिस्से में पहुंचे हुए हैं, इस उम्र में बस हल्की सी फिटनेस मिल जाए। आप कहाँ लगते हैं? आप तो बड़े फिट लगते हैं। सर जाने दें, सर जाने दें। पता है यही एक मसला है मेरा ख्याल है हम लोगों के साथ के, हम लोगों की शक्लों को देख के ना लोग ना सीरियसली शायद लेते हैं कि यार 35 साल का हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 35 साल उम्र हो गई है और लोग फिर ना अभी मैं शेव करा लेता हूँ। और ज्यादा बात है, मैं छोटी उम्र में निकला था काम पे, लेकिन मेरी उम्र अभी भी छोटी है, इतनी ज्यादा नहीं है। अल्लाह खैर, मैं अंडर 30 हूँ। अच्छा चले गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी मैंने मुझसे प्यार करो। मैं कहता हूँ आपको मेरे साथ मसला ये, मेरी बीवी तो भी कहती है तुसी शेव करा लो ना, तो तुसी फिर कॉलेज बॉय लगोगे हैं। ये बड़ा सीन है। शुक्र है थोड़े से जरा सफेद बाल आए हैं, सफेदी की कहीं थोड़ी सी हल्की सी। हाँ चला, वो भी फैशन के जुमरे में आ रहा है आजकल। अच्छा लगता है, लेकिन चले थोड़ा देखने से पता लग जाता है कि हाँ यार चलो टके तुके खा के बड़े हुए ने किसी तरीके से। और सारी जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजारना चाह रहे हैं जिंदगी? जिंदगी इंसान ने क्या गुजारनी, वो तो अल्लाह ताला का एक मामला होता है और अल्लाह ताला का निज़ाम है। कोशिश करनी चाहिए कि उसके निज़ाम के मुताबिक चलाएं। चाहते कैसे, मतलब एक गोल होता है ना, गोल क्या है? मेरे से गोल तो हम कर रहे हैं चीज़ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का शुक्र है। मतलब एक फिर भी एक जिंदगी का होता है कि यार बीवी हो जाए, बच्चे हो जाएं, जैसे अभी आपके नहीं है, अल्लाह देगा जरूर देगा कि हो जाए। उसके बाद यार फिर एक सेटल लाइफ हो कि जहाँ पे हसल ना हो ज़्यादा। मेरा ना एक अपना एक हर बंदे का एक अपना अपना सिनेरियो होता है। मेरी एक ये चीज़ है कि मैं एक आम बंदे की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। एक मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, शादी कर ली, खा लिया, पी लिया, शादी, बच्चे, रिटायर हो गए जल्दी, मार गए। वो नहीं करता। ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी जीनी किसी लोगों के लिए, खाली अपनी फैमिली के लिए नहीं। वो तो आपने कंपलसरी है जीनी है। वो अगर आप नहीं जिएंगे तो आपको जीने नहीं देगा। घर वाले जीने, वो कोई भी नहीं जीने देगा आपको। सही है। लेकिन मकसद जिंदगी का ये होना चाहिए कि आप लोगों के लिए जिए, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए जिए। और मखलूक में खाली इंसान नहीं आते, उसमें चरिंद परिंद भी आते हैं, दूसरी चीजें भी आती हैं। आपके दरख्तों से प्यार, सबसे से प्यार, हर चीज, जानवरों, हर चीज ऐसे ही। जानवरों से प्यार, आप जानवर से प्यार करके तो देखें कि किसी भी सेंस क्या आप पुरखलूस प्यार मिलता है कि और वो आपको आपकी सोच से बाय बैक बहुत ज्यादा देगा। इंसान तो है ना, इंसान के साथ करते हैं तो वो समझता है कहीं ना कहीं कि मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है, चाहे वो किसी भी सेंस में। अगर आप बच्चे के साथ कर रहे हैं अपने, तो वो कहेगा कि मेरे पापा का तो फर्ज है। ठीक है, आप अपने बहन भाइयों से कर रहे हैं या अपने दोस्तों अहबाब से के लोगों से कर रहे हैं। आप भी मेरी नहीं ना, मैं नहीं ना करता। मेरी नहीं है, मैं इसलिए जरा स्कूल में उतारा। अल्लाह खैर। तो मामला ये है कि ये चीजें भी जिंदगी में ना बहुत काउंट करती हैं कि आप दूसरों के लिए जिए। और आपके लिए दूसरों के लिए जब आप जिएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को फ्रेश समझेंगे। आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर से एक खुशी महसूस करेंगे और वो उसी चीज के लिए इंसान जीता है। सेटिस्फेक्शन सर, उसी चीज के लिए जीता है। आप कहते हैं ना कि ये क्या गोल है, यही गोल है कि आप लोगों के लिए जब आप चीज करते हैं ना, और उस बंदे के लिए या उस चीज के लिए जिसे आपको ये हो कि इसने बाय बैक नहीं देना। जानवर है, चरिंद परिंद है, उसे आपको बाय बैक नहीं आना, उसने नहीं देना, उसका बाय बैक अल्लाह ताला ने आपको इतना ज्यादा दे देना वो आपको पता भी नहीं। सर चरिंद परिंद ये जानवरों के अलावा इंसान भी ना, जिनको आप नहीं जानते, और हमारा दीन भी बेसिकली यही सिखाता है और इस चीज पे बेस करता है कि हुकूल इबाद, ओके, वो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हुकूल इबाद माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल, वो हम जब तक पूरे नहीं करेंगे तब तक मकसद ही नहीं है जिंदगी का। लोग पता नहीं कहाँ जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि जो एक ना वो मिसाल थी कि एक ना एक इंसान भाग रहा था, उसके पीछे शेर लग जाता है। अच्छा, वो भाग रहा है और एकदम आगे कुआं आया, कुएं के अंदर ना वो छलांग लगा देता है, नीचे वो हंसदा होता है। ठीक है, उन्होंने रस्सी पकड़ लेता है जो कुएं की है, पकड़ के ना नीचे हंसदा होता है, ऊपर शेर है। अचानक दो चूहे आ जाते हैं, सफेद और काले। वो ना उसकी ना रस्सी को ना टोकने लग जाते हैं। तो ना अब उसको पता है कि मैं नीचे गिर गया तो हंसदे ने खा जाना, अगर मैं कोशिश करके ऊपर चलूंगा शेर चीर पाड़ के खा जाएगा मुझे। और ये मुझे काम लगने लगा। अच्छा, काम लगने लगा। अचानक एक छोटा सा शहद का ना वहाँ पे छत्ता लगा था, वो ना ऐसा पकड़ के ना थोड़ी देर के ना शहद को ना चंद सेकंड के लिए वो भूल जाता है कि ऊपर शेर है, नीचे हंसदा है और मैं बस जाने लगा। यही सिनेरियो हम लोगों का है
कि हम छोटी सी जिंदगी के लिए इतनी कोशिश, इतने मामले, इतनी ओवर क्लेवर, इतनी चीजें की इधर से आगे, और ये फितरत इंसान की जितना मर्जी है, उसका कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो मिट्टी ही इसका घर भरेगी, इसका पेट, इसका मामला, ये जो इसका नहीं बढ़ता ना, तो ये मिट्टी भरेगी। तो मकसद ये है कि कोशिश करें दूसरों के लिए जिए और खुशी से जिए, और उसको करने के बाद आप उसका एहसान, अल्लाह ताला को एहसान जितलाने वाला इंसान कभी भी पसंद नहीं है, वो नापसंदीदा है। कोशिश करें जो काम करें उसके बाद उसको जितलाएं ना। नेकी करना काम नहीं है, नेकी को करना संभालना काम है, नेकी करके संभाल लेना काम। वही कहते हैं नेकी का दरिया में डाल, इट मेक सेंस। लेकिन लोगों को चीजें समझ ही नहीं आती है ना। हम लोगों ने भी, पता है मुझसे मसला ये है, बचपन में भी हम जो चीजें सुनते रहे हैं ना, वो सिर्फ हम लोग सुनते रहे हैं, हमें कभी किसी ने समझाई नहीं है चीजें। जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे ना, प्रैक्टिकल करने में और सुनी सुनाई बातों में बहुत फर्क है। एक पबजी वाला बच्चा ना, उसको बताओगे ना, कहेगा मैं सारी ग्रेनेड चला लूंगा, मैं G3 भी चला लूंगा, G3 उसको पकड़ाएंगे ना, उसे पकड़ी नहीं जाएगी, उठाई नहीं जाएगी उसे। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, फिजिकली और एक प्रैक्टिकली, और ये जो बातों में है या देखने में हो रहा है, तो ये चीजों पे भी इंसान को बहुत फोकस करना चाहिए कि प्रैक्टिकली काम करें और कोशिश करें अच्छा काम करें। अच्छा अच्छे काम से मुझे ना बड़ी देर से मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था। ये जो बच्चे हमारे, ये हकूकुल बात की बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि इस्लाह हो। ये जो बच्चे नए नए आते हैं प्रॉपर्टी में, और आपको पता है कि कितना जिन बैठे हैं यहाँ पे, खा पी जाते हैं। नए बच्चों को तो बिल्कुल ही खा पी जाते हैं, इतनी पुरानी बलाएं बैठी हैं, तो बेचारे बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं मुझसे। मैंने बड़े लोग देखे, मेरे बड़े जानने वाले भी हैं, प्रॉपर्टी शुरू तो की बड़े उसे ना जोरों शोर से, और बड़ा अपने आप को जोश जज्बे के साथ, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ ऐसा बैठते बैठते अब वो नज़र भी नहीं आता। उसकी वजह है ना, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये मैं 1 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। मुझे 13 साल हो गए इस फील्ड में, ठीक है। व्हेन आई वाज 16, ओके, ठीक है। मकसद ये है कि जब भी आप इस फील्ड में आते हैं ना, तो ये उस तरह ही आए जिस तरह आपको डिग्री करके इंटर्नशिप में आते हैं। 3-4 माह की आप एक चीज़ सीखते हैं, ठीक है। जब वो चीज़ सीखते हैं ना, तो वो सीखने में टाइम लगता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। अगर उसमें आपकी एक आधी डील हो जाती है, इतना ओवर हो जाते हैं नए बच्चे कि वो उसे टाइम में यूज़ कर देते हैं। जो भी उनकी कमीशन आती है, पैसे आते हैं, वो उसको खा जाते हैं। हमेशा इस फील्ड में बैकअप रखें। ये एक ऐसी फील्ड है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस फील्ड में आपको 1 माह आपका बहुत अच्छा है तो 3 माह आपके ऐसे होंगे आपको उसमें 1 रुपये का काम नहीं है, तो वो 3 माह वैसे ही सर्वाइव करेंगे जब आपका 1 माह का जो पेमेंट आपको आई है उसका आपका पास बैकअप अच्छा हो। ये चीज़ है। ये फेडअप इसलिए हो जाते हैं कि जब ये डील करते हैं तो ये उसके बाद उस चीज़ को इतनी तेज़ी से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, खा जाते हैं, पी जाते हैं कि हो रहा जाएगा। फिर जब उनकी 2 माह 3 माह डील नहीं होती तो वो फेडअप होके फिर किसी न किसी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद गलत हाथों में पड़ जाते हैं, ट्रेनिंग गलत हो जाती है कि नए आने वाले बच्चों को भी ना, जब एक आप ऐसे बंदे के पास गए जो ऑलरेडी खा पी रहा है, या स्कैमर है, या लोगों के पैसे खाने का आदी है, वो जब बच्चे देखेंगे वही सिनेरियो, सीखेंगे भी वही, सीखेंगे भी वो। और आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग में जो इतना तेज़ी से एक रुझान है ना एडवर्टाइजमेंट का, इन चीज़ों का, तो लोग समझते हैं कि बड़ी तेज़ी से हम पैसे कमा सकते हैं। और ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती, ठीक है, कि आप एकदम आएंगे तो 1 माह में आप एक गाड़ी ले लेंगे, दूसरे माह आप अपनी गाड़ी ले लेंगे। ये जो चीज़ें बताते हैं ना आपको, ये यूट्यूब पे या व्लॉगिंग में बताते हैं कि जी मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सब फेक होता है, मोस्टली फेक होता है। इन चीज़ों से बचे और अपना एक सीमित में चलें, अपने स्लो चलें, और जब वो चलते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्टेप बाय उन चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, एनालिसिस करना शुरू कर देंगे चीज़ों का। आपको तो 2-3 माह एक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में भी आप जाएं, उस सोसाइटी को देखें, उस सोसाइटी के मैप को पढ़ना सीखें, उस सोसाइटी का मैप को पढ़ना सीखें। आप उस चीज़ को देखें कि उस सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मामले हैं, इसका ट्रांसफ़र कैसे होती है, इसका अलॉटमेंट लेटर क्या है, पोजेशन लेटर क्या है, शिफ्टिंग लेटर क्या है, ये चीज़ों को समझें। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आएँ। अगर ये आपकी डील होगी तो उसको महफूज करके रखें, ठीक है। ये चीज़ आती है, और यहाँ से लोग बच्चे फेडअप होते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे जितने भी नए आ रहे हैं ना, एक तो इजी मनी की बहुत लालच है, और दूसरा ये चाहते हैं कि यार बस पैसे आ जाएं। पैसा सब कुछ नहीं है, गेम के हकूक़ की बात, आप अगर किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला डेफिनेट आपका उससे ज़्यादा ही भला करेगा। तो यही चाहिए कि अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है और वो
हर कस्टमर मुर्शद कोई लखपति करोड़पति पैदाइशी नहीं होता, बेचारों ने पैसे इकट्ठे किए होते हैं। आई मस्ट से कि यार जो आपके पास कस्टमर आता है तो उसको भी आप लोग ना प्यार रखें, समझिए मजबूरी उसकी, उसके साथ जो आपकी बनती है आप शेयर आप ये वो भी निकालें आपको अपना। फैमिली की तरह लेके चलना पड़ता है। अगर आप उसको लेके चलेंगे ना तो वो आपको फैमिली की तरह आप उसको लेके चलेंगे तो वो आगे आपको ये चीज़ें पास करेगा अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके अगर बुरे तरीके से करेंगे तो वो आपको फिर बुरे लफ्ज़ों में याद करेगा। मजबूरी तो होती है, उसको नहीं पता चलता, लेकिन बाद में वो आपके लिए खराबी पैदा करती है। बस ऐसे ही है। चलिए मुझे इसी नोट पे इजाज़त ले लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा पॉडकास्ट में हाजिर होते हैं। और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि अपना और अपने को ख्याल रखिएगा, उस बात का मकसद भी यही होता है। अपना और अपने को तो ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने जो सराउंडिंग्स हैं उनका भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा करें। लोगों को ज़रूरत है आप लोगों के ख्याल की, तभी हम लोग अगर मुआशरे में सारे मिल के अच्छे होंगे तभी मुआशरा अच्छा होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है या बसत अली को, अपने खालिद काशार मीर को याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।